जब हम भारत के पहाड़ों की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आलीशान हिमालय, है ना? लेकिन सोचिए, भारत में एक ऐसी पर्वत श्रृंखला भी है जो इतनी पुरानी है कि उसने डायनासोर के जन्म और अंत दोनों को देखा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत के एक मूक प्रहरी की, अरावली पर्वत श्रृंखला। अच्छा, इनकी उम्र का अंदाजा लगाना है तो चलिए एक छोटी सी तुलना करते हैं। हिमालय, जो अपने आप में एक भूवैज्ञानिक चमत्कार हैं, वो सिर्फ 5 करोड़ साल पुराने हैं। और वहीं दूसरी तरफ अरावली, ये लगभग 2 अरब साल पुराने हैं। इतने पुराने कि इन्होंने पृथ्वी पर जीवन को पनपते हुए देखा है। पर रुकिए, ये सिर्फ कोई हिस्ट्री लेसन नहीं है। दिसंबर 2025 के आखिर में ये प्राचीन पहाड़ एक बहुत बड़ी कानूनी और पर्यावरण से जुड़ी लड़ाई का सेंटर बन गए। एक ऐसी लड़ाई जो दिल्ली, राजस्थान और गुजरात का भविष्य हमेशा के लिए बदल सकती है। तो आखिर हो क्या रहा है? तो चलिए इस कमाल की पर्वत श्रृंखला के बारे में थोड़ा और जानते हैं। शुरू करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट से। अरावली करीब करीब 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान और हरियाणा को पार करती है और आखिर में दिल्ली के रिज पर आके खत्म होती है। मतलब ये अपने सफर में कई राज्यों को एक साथ जोड़ती है। अरावली की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये वलित पर्वत हैं। अब इसे ऐसे समझिए जैसे दो कालीन आपस में टकराएं और बीच में सिलवटें पड़ जाएं। ठीक वैसे ही ये पहाड़ बने हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जमाने में अरावली हिमालय जितने ही ऊंचे हुआ करते थे, लेकिन करोड़ों सालों के मौसम ने इन्हें तराशकर आज की इन पहाड़ियों में बदल दिया है। लेकिन हाँ, इनके आज के रूप को देखकर धोखा मत खाइएगा। आज के समय में अरावली एक रक्षक ढाल की तरह बहुत ही जरूरी भूमिका निभा रही है। चलिए देखते हैं कैसे। ये पहाड़ियां इतनी जरूरी क्यों हैं? इसका जवाब एक लाइन में है: भारत की महान हरी दीवार। जी हाँ, ये कुदरती दीवार की तरह काम करती हैं जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं और उसकी रेत को हमारे उपजाऊ मैदानों को निगलने नहीं देती। अब ये स्लाइड देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ हम देखते हैं कि अरावली हमें क्या देती हैं। ये रेगिस्तान की धूल रोकती है, जमीन के नीचे पानी पहुंचाती है और हमारी हवा को साफ रखती है। और दूसरी तरफ इनके बिना की एक डरावनी तस्वीर है। हमारे उपजाऊ मैदान रेगिस्तान बन जाएंगे, पानी की भयानक किल्लत होगी और धूल भरी आंधियां दिल्ली जैसे शहरों को रहने लायक नहीं छोड़ेंगी। सच कहें तो ये करोड़ों लोगों के लिए फेफड़े और पानी की टंकी दोनों हैं। और यहीं से कहानी का सबसे जरूरी मोड़ शुरू होता है, वो अस्तित्व का खतरा जिसका सामना ये हजारों साल पुरानी पर्वत श्रृंखला ठीक इसी वक्त कर रही है। देखिए, सालों से अवैध माइनिंग इन पहाड़ों को दीमक की तरह खा रही है। हालत यह है कि कुछ पहाड़ियां तो सचमुच नक्शे से ही गायब हो गई हैं। लेकिन असली भूचाल आया 2025 के अंत में, जब पहाड़ी की परिभाषा को लेकर एक बड़ा ही विवादास्पद फैसला सामने आया। हुआ ये कि नवंबर 2025 में एक नियम का प्रस्ताव आया कि सिर्फ 100 मीटर से ऊंची संरचनाओं को ही कानूनी तौर पर अरावली माना जाएगा और उन्हें ही बचाया जाएगा। अब इसमें समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि अरावली का ज्यादातर हिस्सा इस ऊंचाई से कम है। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर इस आदेश पर रोक लगा दी। तो सबके होश क्यों उड़ गए थे? इसलिए क्योंकि ये नियम अगर लागू हो जाता तो पूरी पर्वत श्रृंखला का 90% हिस्सा असुरक्षित हो जाता। ये बिल्डरों और खनिकों के लिए एक तरह से दरवाजे खोलने जैसा था। सोचिए जरा, 90%। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक राहत की सांस जरूर है, प्रकृति के लिए एक छोटी सी जीत। लेकिन यह समझना जरूरी है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कोर्ट ने 100 मीटर नियम पर तो रोक लगा दी है, पर अब एक एक्सपर्ट कमेटी को यह जिम्मेदारी दी है कि वो पूरी श्रृंखला को बचाने के लिए एक ठोस प्लान बनाए। तो अब सवाल ये है कि अरावली का भविष्य क्या होगा? हम सब एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता इसे फिर से हरा भरा करने की ओर जाता है और दूसरा इसके शोषण की ओर। उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान है। इसके तहत पर्वत श्रृंखला के साथ साथ 5 किलोमीटर चौड़ा एक हरा भरा गलियारा बनाया जाएगा और जो जमीन खराब हो चुकी है उसे फिर से जिंदा किया जाएगा। ये समय के खिलाफ एक दौड़ तो है, लेकिन साथ ही इन पहाड़ों के जख्मों को भरने का एक सुनहरा मौका भी है। तो इन सब से हमें क्या समझना है? यही कि अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उत्तर भारत के फेफड़े और पानी की टंकी हैं। चाहे कोई जयपुर में रहता हो, दिल्ली में या अहमदाबाद में, वहां की हवा और पानी का सीधा सीधा नाता इन पहाड़ियों के खड़े रहने से है।
तो आखिर में सवाल यही है जो इस पूरी बहस को एक साथ ले आता है, विकास या संरक्षण। हम अपनी इस सबसे पुरानी प्राकृतिक ढाल को प्रगति की राह में बाधा डाले बिना कैसे बचा सकते हैं? सच तो ये है कि अरावली का भविष्य हमारे ही हाथों में है।